मध्य विद्यालय सदर पटना ये दिखा रहा हूँ। ये स्कूल क्षतिग्रस्त, बिहार सरकार बेनकाम, शिक्षा मंत्री हाथों पर हाथ धर के बैठे हुए, बच्चों का भविष्य अंधकार में कभी भी एक स्कूल गिर सकता है। बच्चों का जो ज्ञान होती है, जूम करके लो ना, हल्का जूम। हाँ, जूम करके लो। जहाँ उसी का जा छत है क्षतिग्रस्त है और क्षतिग्रस्त कभी भी ये गिर सकता है। इसका जिम्मेदार कौन? बिहार सरकार और भारत सरकार। जबकि भारत सरकार ने हर जगह हर स्कूल में व्यवस्था कर रखी है। बच्चों का जो स्कूल होता है ये गंगा ज्ञान का होता है। हमारे देखेगा बिहार सरकार कि हाँ मेरा स्कूल टूटा हुआ था ना, बनेगा नया। स्कूल का प्रक्रिया क्या है? क्या नाम हुआ सर आपका? मेरा नाम शशिभूषण प्रसाद। आप किस पद पर हैं? ये स्कूल जो है कब से बंद है? क्षतिग्रस्त कब हुआ? आपने कब घोषणा की? मेरा पता 2017 को, और मैं जिस समय आया उससे पहले से ही यह भवन जो है क्षतिग्रस्त है। वो पहले से उनसे अपना प्रबंधन विभाग के द्वारा क्षतिग्रस्त घोषित कर दिया गया, जो कि भवन में खोल पर लिखा हुआ एक बच्चा साइड हो जाओ। मैंने साइड उस बच्चा का करो ना, उस बच्चा को रद्द करने के लिए आवेदन भी किया। वहाँ भवन निर्माण विभाग के द्वारा बताया गया कि आपके विभाग में, मतलब शिक्षा विभाग में ही टेक्निकल जब जिला में तो कहा गया कि नहीं, भवन निर्माण विभाग हम भी है तो तुम थोड़ी। हमारे प्रधान अध्यापक महोदय की बिहार सरकार पर निशाना साधा और ध्वस्त करने के लिए भवन निर्माण ही इसका जिम्मेदार है। और बिहार सरकार के बैठी हुई अब लगता है कि ये ध्वस्त स्कूल जो कब गिरेगा, किसके माथा किसके सर जाएगा, इसका जिम्मेदारी कौन लेगा? बिहार के शिक्षा मंत्री या बिहार सरकार के मुख्यमंत्री इसका जिम्मेदार होगा। मैं आगे और दिखा रहा हूँ जो कि हमारे प्रधान अध्यापक महोदय बोले कि ये बहुत खतरनाक ये पाए। देखिए ये रड जो है, रड दिखा रहा हूँ, ये टूटा हुआ रड है। कभी भी किसी को कुछ भी हो सकता है। और बिहार सरकार हाथ पर हाथ, जबकि इसका ऊपर बिहार सरकार ने बोल रहे जैसे अभी तक किसी प्रकार की सुविधा नहीं है। इंडिया नेशन के भी और संभालेगी और इस बात की जानकारी लेगी कि बच्चों की जो अहम भूमिका होता है, स्कूल को जो अहम भूमिका होता है, ये काफ़ी अति होता है। और ये जो नया स्कूल है ये छत कब गिरेगा और जो ऊपर जाने नीचे स्कूल के माध्यम से लोगों में जानकारी जो बिहार सरकार को भी जानकारी दे दूँ। अब मैं चलूँगा शिक्षा मंत्री से मैं बात करूँगा कि अगर स्कूल बनेगा तो कब बनेगा, बच्चों का भविष्य कब उज्जवल होगा। नेशनल बिहार, इंडिया टीवी, अशोक कुमार पासवान, पटना, बिहार। नमस्कार, इंडिया टीवी में अशोक कुमार पासवान, पटना, बिहार। ये कब्रिस्तान दीघा बाजार में शाहटोली में एक बहुत अहम भूमिका है, जो कि कई वर्षों के बाद ये तिरंगा देश की धरोहर हमारे समाज के अल्पसंख्यक एवं सभी धर्म के लोगों ने इस तिरंगा का मान सम्मान रखा। साथ में कई बुजुर्ग, कई नौजवान और खासकर इस कब्रिस्तान के लोगों में एक उत्साह जागा, जो कि तिरंगा का जो ध्वज है, हमारे मेहदी भाई और हमारे बीच आए हुए हैं यहाँ के वार्ड पार्षद
महोदय भी उपस्थित हो गए हैं। मैं इनसे जानना चाहूँगा कुछ देर में। और ये तिरंगा जो तैयारी हो रहा है, मैं दिखा रहा हूँ इंडिया टीवी, ये तिरंगा जो तैयारी हुआ है कई वर्षों के बाद यह पीढ़ी बीत चुका है। और इसके बाद यहाँ जो तिरंगा फहराया जा रहा है, ये इनका गेट है जो कि बाजार से मिलता जुलता है। साथ में देखिए तिरंगा ऊपर जा रहा है। बहुत अच्छी बात है जो कि तिरंगा को उन्होंने फहराने का प्रयास कर रहा है। वार्ड पार्षद महोदय से मैं जानूंगा कि जो एक अल्पसंख्यक का मनोविचार जो बदला है, ये बहुत अहम बात है। आने वाला समय में एक उज्ज्वला बन के उठेगा, क्योंकि ये संस्था द्वारा ऑल इंडिया समता सैनिक दल का सभी पदाधिकारी, सभी सदस्य यहाँ मौजूद है। मैं वार्ड पार्षद जी से मैं जानता हूँ आज इनका विचार क्या है। आपका जो सोच है एक तिरंगा के प्रति देश के धरोहर होता है, और आपसे मैं विचार जानना चाहता हूँ ये तिरंगा के जो इनको मन में जो ख्याल आया, बाबा साहब का ख्याल आया, देश के प्रति ख्याल आया, इस पर आपका क्या कहना है? चलिए अब मैं जानता हूँ यहाँ के प्रखंड अध्यक्ष महोदय जी से, हमारे ये ऑल इंडिया समता सैनिक दल का अनुमंडल अध्यक्ष है। मैं इनका विचार आज मैं जानना चाहता हूँ कि आपका भावना जो हुआ किस तरह से तिरंगा के प्रति जागा और लोगों में एक संदेश दिएगा। मैं इंडियन हूँ, हिंदुस्तानी हूँ, इसीलिए हमको ये जागा ये तिरंगा फहराया जाए। इतने साल बाद क्यों? हम लोग को दबा के रखे हुए थे, आज जाग गया हूँ, इसीलिए हम ये कार्य कर रहे हैं। चलिए इन्होंने एक बहुत अहम भूमिका दिया है, जो कि इनका सोच जो है बदला है, बदलाव लाएगा। और काफ़ी हमारे बीच उपाध्यक्ष मेहदी भाई है, जो कि इन्होंने काफ़ी संघर्ष किया है और काफ़ी लोगों के बीच में गया है। क्या आपका सोच कैसा आया? सोच ये हुआ हमारा कि तिरंगा यहाँ भी लहराया जाए, तिरंगा लहराया जाए। चलिए और लोगों से मैं जानता हूँ क्या आपका मनो जो सोच हुआ ये तिरंगा के प्रति। हमारे बीच वार्ड कमिश्नर भी मौजूद हैं, और आपका विचार क्या है? हमारा सोच यही है कि सबसे पहले तो हम हिंदुस्तानी हैं और हमें भी सम्मान और हक से जीना जरूरी है, अधिकार है। और हम लोग तो खैर दबे कुचले हैं ही, और हम लोग के पास शुरू से अत्याचार होते जा रहा है, जिसके कारण जैसे मेरा सबसे पहला कर्तव्य है कि हम देश के नागरिक हैं। चलिए इन्होंने बोला देश के नागरिक है और नौजवान है। और यहाँ विकास मित्र है, इधर ये हमारे बीच आए हुए हैं विकास मित्र भाई। अब मैं इनसे जानता हूँ कि ये जो आज दीघा कब्रिस्तान शाही टोला में बहुत अहम भूमिका है, जो कि विकास मित्र जी आए हैं, क्या आपका सोच है? आज गणतंत्र दिवस है। मेरा ये है सोच कि ये सर्वसंपन्न देश है, यहाँ सभी की अहम भागीदारी हो, हिंदू हो या मुस्लिम हो। यहाँ झंडा उत्तोलन सभी का अधिकार है, सभी अपने देश से प्रेम करते हैं। मैं इन्हीं बातों से विराम करता हूँ। अब मैं जानता हूँ इनसे, जो कि हमारे वार्ड कमिश्नर के प्रिय मित्र हैं, कि जो इन्होंने आए हैं आज बहुत अच्छा लगा। क्या आपका सोच है? सोच ये है कि हम लोग हिंदू मुस्लिम करते हैं, लेकिन दोनों यहाँ का मैंने ये स्थिति है कि सौहार्द बना रहता है और हक सभी का है झंडा फहराने का। ये गणतंत्र दिवस के अवसर पे जो कब्रिस्तान में हमारे मुस्लिम भाई और हिंदू दोनों एक साथ मिलकर झंडोत्तोलन कर रहे हैं, और मैं हृदय से कर रहा हूँ कि आज बहुत मैं आनंदित हूँ। बहुत ताली दोनों एक साथ झंडोत्तोलन कर रहे हैं। चलिए अब मैं दिखा रहा हूँ कि ये जो बने हैं, ये फ्लेक्स लगा हुआ हर जगह, ये थोड़ा सा मिस्टेक के कारण हमें नहीं मिला था, लेकिन इंडिया टीवी बार बार ये सनसनी खबर लाते रहेगा
कि ऑल इंडिया समता सैनिक दल पूरे देश में चल रहा है। आज इन्होंने बाबा साहब का सपना का पूरा करने के लिए एक विचारधारा लाया है। खासकर भारतीय संविधान के अंदर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जो सपना था इन्होंने पूरा किया। और आगे चल के मैं आप दिखाता हूँ, ये हमारे बुजुर्ग आए हुए हैं, मैं इनसे जानता हूँ क्या है आपका विचार, क्या सोच है। सभी जाति जितने भी जाति सभी लोग ये संविधान जो बनाए थे डॉक्टर अम्बेडकर ही स्टार्ट किया, तो उन्हीं के आधार पर लेकर के हम लोग हिंदू मुस्लिम अपना जीवन का एक साथ मिल करके अपना जीवन। चलिए, इन्होंने एक अहम बात बोला है कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब है भाई भाई, ये तिरंगा सभी के लिए है और सभी नौजवान सभी बुजुर्ग इंडिया टीवी के साथ है। और अभी मैं चलते चलते एक बार भारतीय संविधान के अंदर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का एक बहुत बड़ा जय भीम का इन लोगों ने नारा लगाएगा, फिर जय भारत माता का नारा लगाएगा। मैं इन सभी जनता के बीच में मौजूद हूँ। जय भीम, जय भीम। इन्होंने बहुत बड़ा इन्होंने जो कि जनता के प्रभाव किया है और बाबा साहब का सपनों का साकार किया है। इंडिया टीवी, पटना बिहार।